है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज हो रहा है। 2 दिन के इस इन्वेस्टर रोड शो आउटरीच का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में ये अहम कार्यक्रम देखने को मिलेगा। तो 30 सितंबर 1 अक्टूबर इस दिन को, इन 2 दिनों के अंदर ये बड़ा आयोजन होगा, जहां पर भारी मात्रा में निवेशक देखने को मिलेंगे। देश विदेश से यहाँ पर निवेशक मौजूद रहेंगे। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का यहाँ पर आगाज होने वाला है, जहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा निवेशकों से मिलेंगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौर, CS सुधांशु पद भी इस अहम आयोजन में मौजूद रहेंगे। तो वही 30 सितंबर को इन्वेस्टर मीट में बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। 1 अक्टूबर को CPSE कॉन्क्लेव इन्वेस्टर राउंड टेबल का ये आयोजन है, जहाँ पर 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निवेशकों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिखाई देंगे। साथ में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौर और CS सुधांशु पंत भी मौजूद होंगे। तो 30 सितंबर को इन्वेस्टर मीट में प्रतिनिधिमंडल भाग लेने वाला है। 1 अक्टूबर को CPSE कॉन्क्लेव एम्बेसडर राउंड टेबल का आयोजन किया गया है। अब देख सकते हैं इस अहम आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर राजस्थान सरकार पूरी कर चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर राइजिंग स्टार ग्लोबल कॉन्क्लेव समिट देखने को मिलेगा। तो वहीं 30 सितंबर को इन्वेस्टर मीट में प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। तो 1 अक्टूबर की बात करें तो CPSE कॉन्क्लेव एम्बेसडर राउंड टेबल होने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण बालावत जी मौजूद है, और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाएगा अरविंद जी, क्या पूरा मामला है और जिस तरह से अब अहम आयोजन सामने आ रहा है, तैयारियां क्या रहेंगी और कितना अहम ये राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए भी? जी बिल्कुल, देखिए, न केवल राजस्थान बल्कि ये जो राइजिंग राजस्थान समिट है पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है उसमें निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कई जो देश हैं उसकी जो बड़ी नामचीन जो कंपनीज हैं उनको वहाँ आमंत्रण दिया जा रहा है। विदेशों की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी राजस्थान में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल देने के लिए जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत दिल्ली में इन्वेस्टर रोड शो आयोजित करेंगे। 30 सितंबर को ये आयोजन होगा और उसके अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को दिल्ली में ही दुनिया के बड़े देशों के जो राजनयिक है, एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ में जो बैठक है वो यहाँ पर होगी। राउंड टेबल बैठक के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि जो अलग अलग देशों के जो बड़ी कंपनीज हैं उन तक राजस्थान के ग्लोबल राइजिंग समिट की लेकर के जो जानकारी है वो वहां तक पहुंचे, और इसके साथ ही जो देश में जो निवेश वो ज्यादा से ज्यादा है उसको लेकर अलग अलग जो देश है वहां के राजदूतों के साथ में बड़ी जो बैठकें हैं यहाँ पर आयोजित की। नई दिल्ली में इन्वेस्टर रोड शो जब होगा तो उसमें मुख्यमंत्री के साथ ही चुनी हुई कंपनियों के आला अधिकारी भी जो मौजूद रहेंगे, उनके साथ मुलाकात का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगा। और 2 दिन के अंदर कई जो बड़ी कंपनी हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी, कई तरह के अलग अलग आयोजन होंगे, और कॉर्पोरेट जगत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी जो कोशिश है ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से होगी। देखिए, ये यदि 2 दिन के यदि विस्तृत कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो 30 सितंबर को मुख्यमंत्री जो है वो प्रतिनिधिमंडल के साथ में इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेंगे। कुछ चुनी हुई जो कंपनीज हैं उसके चेयरमैन और CEO के साथ मुलाकात करेंगे, और इसके अगले दिन ये जो प्रतिनिधिमंडल है 2 अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें CPSE कॉन्क्लेव और एम्बेसडर्स राउंड टेबल होगी, यानी जिसके अंदर अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। वहाँ राउंड टेबल बैठक होगी और उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों और विभिन्न देशों के जो बड़ी जो कंपनीज हैं उनके भी प्रतिनिधियों को यहाँ पर राजस्थान में जो अवसर हैं, औद्योगिक अवसर हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से जो राजस्थान में आते हैं तो बेहतर तरीके से यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। राजस्थान में उनको किस तरह की कितनी जो सुविधाएं हैं वो सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से जो राजस्थान में आकर अपना निवेश करना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधा यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं तो उसको कितना जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल सकता है, इसकी जानकारी है वो यहाँ पर दी जाएगी। और एक कोशिश होगी कि जो बड़ी कंपनीज है वो
राजस्थान में आकर के अपना निवेश है वो यहाँ पर करे। देखिए दिसंबर महीने में ये जो राइजिंग राजस्थान समिट है वो यहाँ पर होने वाला है, लेकिन उसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। और इन तैयारियों की यदि हम बात करें तो पिछले एक महीने में कई जो इन्वेस्टर मीट है वो यहाँ पर आयोजित हो चुकी है, न केवल देश में बल्कि अलग अलग अन्य देशों में भी इस तरह की जो बड़ी इन्वेस्टर मीट है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। इसके और कोशिश की जा रही है कि अलग अलग जो कंपनीज है वो यहाँ पर हिस्सा लें। और यदि हम ये जो राउंड टेबल बैठक की यदि बात करते हैं, देखिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिन देशों तक यदि राजस्थान सरकार नहीं पहुंच पाती है तो उन देशों की कंपनियों तक राजस्थान के इस बड़े इवेंट की जानकारी कैसे पहुंचाई जाए, उसको लेकर के यहाँ पर जो राजनीतिक है उनके साथ में बैठक होगी। और इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी, जापान है, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई, वहाँ के जो राजनीतिक है वो रहेंगे, इंडोनेशिया है, डेनमार्क है, मलेशिया है, सिंगापुर, तुर्की, स्पेन जैसे जो बड़े जो देश हैं जहां से राजस्थान को अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर मिल सकता है। उन तमाम देशों के राजदूत जो हैं उनको वहां पर बैठक में आमंत्रित किया गया है और कोशिश होगी कि उनके माध्यम से तमाम जानकारियां जो है वो पहुंचाई जाए, जानकारियां जो है वो साझा की जाए। और राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान समिट है उसके माध्यम से बड़ा निवेश वो लाया जाए, क्योंकि जब हम बात करते हैं विकसित राजस्थान की या विकसित भारत की तो उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी राज्य की नहीं होगी तो वो राज्य सक्षम नहीं बन सकता है। और यही चीज समझी है यहाँ पर राजस्थान की भाजपा सरकार ने। उन्होंने समझा है कि किस तरह से पहले ही साल में ये बड़ा इवेंट करके और आने वाले जो 4 साल है उसमें उद्योग धंधों को मूर्त रूप दिया जाए ताकि राजस्थान की इकोनॉमी है वो यहाँ पर ग्रोथ करे। साथ ही यदि राजस्थान के युवा हैं उनकी हम बात करते हैं तो उनको रोजगार मिले, जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनको भी यहाँ पर सहायता है वो यहाँ पर मिल सकती है। जब कोई बड़ी कंपनी आकर के राजस्थान में अपना व्यापार शुरू करेगी तो उससे हर एक क्षेत्र को जो बड़ा लाभ है वो यहाँ पर मिल सकता है। तो इसके लिए खुद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब उन्होंने शपथ ली तो उसके बाद में उन्होंने इस तरह की जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की कि किस तरह से जो उद्योग हैं उसको यहाँ पर निवेश और उद्योगों के साथ ही निवेश को यहाँ पर बढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट है और उसी समिट की जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। पिछले भी एक महीने की देखिए हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हुए, उनके साथ ही अन्य जो प्रतिनिधिमंडल में यदि हम बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उद्योग मंत्री की बात करें हम राज्यवर्धन राठौड़, तो ये अलग अलग देशों में जा चुके हैं। अलग अलग देशों में जाकर के वहां पर कई तरह की जो कंपनीज है उनके सीईओ से मुलाकात की है। दक्षिण कोरिया और जापान में तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए, क्योंकि देखिए राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया और जापान का एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आ सकता है। और यदि हम हमारे नीमराना की यदि हम बात करते हैं जो अलवर जिले में है तो वहां पर बाकायदा जापानी और दक्षिण कोरियन जो सेक्टर है उसके लिए एक अलग से जोन यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिल्कुल यहाँ पर अरविंद जी, क्योंकि आपने जिक्र यहाँ पर इससे पहले हुए इसी समिट के एक और चरण की यहाँ पर बात की जहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा खुद टोक्यो गए थे, जापान गए थे, कोरिया गए थे और ये भी एक अहम हिस्सा राइजिंग समिट से जुड़ा हुआ। हालांकि अब आने वाले वक्त में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 देखने को मिल रहा है और इससे जुड़ी तमाम जानकारी अरविंद जी आपने हमारे सामने पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी पेश करने के लिए। तो आपको बता दें आगामी राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 के लिए गति बनाई गई है और ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवेशकों की बैठक और आउटरीच कार्यक्रम के लिए दिल्ली चरण का नेतृत्व कर रहे हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिनों तक यह आयोजन रहेगा जहां 30 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक व्यापारिक समुदाय को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा। तो वहीं इस आउटरीच कार्यक्रम के पहले दिन दिल्ली में निवेशकों की बैठक और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के चुनिंदा व्यापारिक समूह के सीईओ के साथ आमने सामने की बैठक आयोजित की गई है। तो वहीं यही राउंड टेबल बैठक के अंदर देखने को मिलेगी जहां पर 2 दिवसीय निवेशक रोड शो और आउटरीच में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। तो बता दें कि राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल दूसरे दिन यानी कि 1 अक्टूबर को 2 अन्य कार्यक्रम यानी कि सीपीएससी कॉन्क्लेव और राजदूतों के गोल मेज में भाग लेगा ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के व्यापारिक नेताओं के साथ नेटवर्क बनाया जा सके और राज्य में
विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों के राजनयिकों की मदद ली जा सके। तो वहीं 2 दिवसीय दिल्ली निवेशक रोड शो और आउटरीच राजस्थान सरकार के व्यापार, साथ में निवेशक समुदाय, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को राज्य में उपलब्ध अवसरों की खोज करने, इसके अलावा निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। और ये राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का हिस्सा है, जो कि 9, 10, 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई, टोक्यो, जापान में रोड शो कर चुके हैं। साथ ही कई बैठकों के जरिए निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित कर चुके हैं। तो उस वक्त तमाम